व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न लीप। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट 2026 19 जुलाई को कंडक्ट हो रहा है और इसके लिए मिनिमम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो में दे दिए। तो चलते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, टाइम कितना होगा और क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो इसकी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 5 सेक्शंस होंगे। इसके फर्स्ट होगा वर्बल रीजनिंग, इसके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स है। ये 20 मार्क्स का होगा। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 है ये कौन से सब्जेक्ट हैं? तो ये वही सब्जेक्ट है जिसमें आपने इंटरमीडिएट किया है। अगर आप ICS फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो सब्जेक्ट 1 में आपकी मैथ होगी, सब्जेक्ट 2 में कंप्यूटर होगी, सब्जेक्ट 2 में फिजिक्स, सब्जेक्ट 3 में फिजिक्स होगी। अगर आप मेडिकल्स के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री होगी सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में फिजिक्स होगी और सब्जेक्ट 3 में बायोलॉजी होगी। ठीक है, इसी तरह बाकी आपने जिस कैटेगरी में इंटरमीडिएट किया था तो उन्हीं सब्जेक्ट का 1, 2, 3 वाले क्वेश्चन होंगे और ये सब 20 नंबर ऑफ इनके क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे इन सब कैटेगरीज के और ये 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि ये इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। जैसे प्री इंजीनियरिंग PUE का टेस्ट होगा, प्री मेडिकल PUM का। ठीक है, और जिनका इंटरमीडिएट में जिन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस पढ़ा था उनका PUHS का टेस्ट होगा। ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन PUCSP का टेस्ट होगा। ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन PUSS का टेस्ट होगा। ICS विद इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन PUSE का टेस्ट होगा। जनरल साइंस वालों का GS का टेस्ट होगा और कॉमर्स का PU का टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग क्या है और इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे और हमें इसे कैसे सोल्व करना है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वर्बल रीजनिंग सेक्शन होगा और ये इंटरमीडिएट की बेस में होगा। अगर इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक नहीं पढ़नी, मतलब कि आपने चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करना और ना ही आपने अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देना। बस ग्रामर का होगा। ग्रामर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितनी भी आपने सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है उसमें सिनोनिम्स आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आता है। ठीक है ना, और यही आपके PU के टेस्ट में इंक्लूड होगा। तो इसके लिए आपने सेकेंड ईयर की गाइड ले लेनी है और उसमें सारे टेंसेस को रिवाइज कर लेना। ठीक है, कहाँ पर हेड आता है, यूज़ ऑफ, सारे यूजेस पढ़ लेने हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शंस के कॉन्सेप्ट आपने समझ लेने हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब समझ लेनी है। तो आपका ये कैटेगरी, ये सेक्शन भी अच्छी तरह कंप्लीट हो सकता है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आ गया। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग मैथ्स लेवल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 20 मार्क्स का होगा। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस एट द अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक इक्वेशन, मेंटल बेस मैथमेटिक्स होगी। ठीक है, और इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी आपने प्रिपरेशन 7, 8, 9, 10 तक आपने मैथ की बुक्स ले लेनी है और इसमें जो अरिथमेटिक के कंसेप्ट है आपने अच्छी तरह इन्हें क्लियर कर लेना है। याद नहीं करना किसी भी चीज़ को। PU का जो एंट्री टेस्ट होता है वो इसी बेस पे होता है कि आपने जो 12 ईयर आपकी एजुकेशन है, आपका कंसेप्ट क्लियर है या फिर आप उन्होंने बस आपका कंसेप्ट ही चेक करना है। तो आपने किसी चीज़ को याद नहीं करना है, बस रीड करना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अगर आपने इन सारी कैटेगरीज का कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 की प्रिपरेशन है वो हम कहाँ से करें, तो उसके लिए भी आपको आपने अपनी इंटरमीडिएट की बुक्स ले लेनी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों। ठीक है, और इनके जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ लेने हैं। अब जैसे अगर आप ICS के स्टूडेंट थे तो कंप्यूटर है, तो इसमें आपने एक्सेल को समझ लेना है। ठीक है, और डेटाबेस को समझ लेना है, प्रोग्रामिंग कुछ समझ लेनी है और कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ का। और मैथ्स का आपका टेस्ट है तो मैथ्स के लिए आपने फर्स्ट ईयर में जैसे हम अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी तो इनके सारे फॉर्मूलाज आपने समझ लेने हैं, कंसेप्ट क्लियर रखना है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी इंटरमीडिएट की बुक्स की बेस पे ही प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पेपर हो, MCQs वगैरह, तो इसके लिए जस्ट आपने अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है और सर्च PU एंट्री टेस्ट MCQs प्रिपरेशन।
एंटर करना है और आपके पास बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी जिसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके आपको समझ आ सकती है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और टेस्ट देते वक्त सबसे पहले इस टेस्ट में लॉजिक देखी जाती है, तो लॉजिक के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना और आपका ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने माइंड को किसी और चीज़ पे नहीं लेके जाना, आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। जैसे ही आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं बबल शीट, आपने बस पेपर में ओनली ब्लैक पेन, आपको ब्लैक पेन लेके जाना है। ब्लैक पेन से ही आपने बबल फिल करनी है, किसी और पेन से बबल फिल नहीं करनी, क्योंकि वो एमसीक्यूज कट हो जाएगा अगर आप किसी भी और पेन से बबल फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी की, आप जो सी भी कैटेगरी के टेस्ट दे रहे, अगर आप मेडिकल की टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपने सर्कल कर देना, जैसे हम बोर्ड के पेपर्स में एग्जाम्स में करते रहे हैं वैसे ही आपने इसे फिल कर देना। पेपर कोड जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर ही पेपर कोड लिखा होगा और आपने ये कॉपी करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। रोल नंबर जैसे आपकी रोल नंबर स्लिप पे होगी, ठीक है। रोल नंबर भी यहाँ से, और सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें पहले फिल करें, उसके बाद आप एमसीक्यू शीट में जाएँ, ठीक है ना। और यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपने अपना नेम लिखना है, CNIC नंबर भी लिख लेना है। नेम ऑफ सिटी, आप जिस सिटी है वो आपने यहाँ पर राइट कर लेनी है। इसके बाद जैसे कि आप वर्बल रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, तो वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे तो 20 तक। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने एक सेक्शन को पकड़ना है कि आपने पहले इसी सेक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी और आपके लिए इजी सॉल्व होगा, आपने वो सॉल्व करते जाना और यहाँ पर बबल फिल्स करते जाना है। आपने अगर वर्बल रीजनिंग का कर रहे हैं तो वर्बल रीजनिंग में आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो समझ आ रही है तो आपने पहले क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना, ठीक है ना। और फिर देन उसके फ़ौरन बाद ही आपने यहाँ पर बबल फिल कर लेना। ये नहीं कि आपने पहले पूरी क्वेश्चन MCQs पे टिक किया, 100 क्वेश्चन पे टिक कर दिया और आप यहाँ पर बबल फिल करना है। इस तरह ये होगा कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो अगर हम देखें, अगर हम 94 हमारी 94 वाला हमने यहाँ पर बबल फिल करना है और MCQ शीट पे हम लोग 95 का देखना है, तो हमने यहाँ पर 94 कर दिया, तो इस तरह मिस्टेक के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि पहले आपने इसके क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। तो अब आपके अगर वर्बल रीजनिंग के चलो आपको लगा लो इसमें से 5 जो 2 होंगे जो नहीं आते होंगे, तो आपने पहले जितने भी आपने टिक करनी है पहले यहाँ पर बबल फिल करनी है। जो एक आध रह गया होगा वो आपने उसे लास्ट के लिए छोड़ देना कि हम जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें अच्छी तरह समझ के फिर ये सोल्व करेंगे। फिर आपने क्वान्टिटेटिव रीजनिंग की तरफ आ जाना है। जैसे ही आपको जितने भी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन आते होंगे आपने पहले वो सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरह बाकी आपने सब जाके क्वेश्चन सोल्व कर लेना और बबल फिल्स कर लेना। जो बाकी आपके क्वेश्चन जो एक आध रह गया होगा, जो आपको उस टाइम आपके समझना मुश्किल हो गया होगा, लेकिन इसके बाद जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा आपने उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना है, ठीक है, और फिल करना है इसके बाद। और जो आपकी ये बबल शीट होगी इस पर आपने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, रफ वर्क नहीं करना। जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया होगा आपने उसमें जितना रफ वर्क करना होगा कर लें, ठीक है। वो चेक नहीं होता। अगर आपने अगर जैसा कि अब 26 वाले का MCQs का आपने MCQ शीट पे D लगाया, लेकिन आपको बाद में कंफर्म होता है इसका शायद आंसर C था, तो आप बबल शीट पे C कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बबल शीट ही आपकी चेक होनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि बबल शीट को अच्छी तरह एक एक बबल्स को अच्छी तरह नंबर दे के फिल करें, ठीक है। और यही था हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने शॉर्ट टाइम में और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और ओनली ऑन आपने जस्ट अपनी ICS की वो इंटरमीडिएट की आपने अपनी बुक्स के कंसेप्ट को क्लियर करना है, इससे आप अच्छी तरह टेस्ट दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या क्यूरी है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।